पोखरियाल सर का ट्वीट देखता हूँ यार। टुडे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर inaugurated 17 new buildings of the Central University of Karnataka. Sir, please postpone JEE. ओह हाय, मेरा नाम सुमित है। मैं भी आप ही की तरह जेईई एस्पिरेंट हूँ। तैयारी चल रही है मेरी, पर वो पोखरियाल सर का एक नया ट्वीट आया था, वही देख रहा था। लेकिन मानना पड़ेगा, पोखरियाल सर ट्वीट बहुत ज़्यादा करते हैं। दिन में कम से कम 150 ट्वीट हो जाते होंगे उनके। लेकिन हमारे काम का तो एक भी नहीं हो रहा है, जबकि हमने तो मिलियंस पहुंचा रखा है ट्वीट रीट्वीट वगैरह वगैरह करके। पर खैर, जब आप यहाँ ही गए हो तो आपसे एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ। ये जानने के लिए कि कितने बच्चे एग्ज़ाम पोस्टपोन चाहते हैं, कितना चाहते हैं कि हो जाए, ये मैंने पोल डाला है। वैसे सॉरी कि मेरा पोल कुछ खास बड़ा तो नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। मैंने पोल डाला, उस पर सिर्फ 15 वोट्स आए हैं, सिर्फ 15 वोट्स। लेकिन फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे 15 वोट्स हैं और आप कहोगे कि 15 वोट से क्या ही डिसाइड हो पाएगा यार। 15 वोट्स कितने बच्चे हैं ही जो तुम्हें ये बता पाएंगे, पूरे देश के आबादी का फैसला होना चाहिए। तो मैं कहूँगा उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। 15 बच्चे हो या 15 लाख बच्चे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनके भी ट्वीट नहीं देखे जा रहे हैं और हमारे भी ट्वीट नहीं देखे जा रहे हैं। अगर मैं आपको 15 बच्चों से भी फैसला सुनाऊँ तो बात तो वही हो। तो ये पोल के इमेजेस आपके स्क्रीन पे आएंगे। मैंने क्वेश्चन डाला था व्हाट्सएप पे भी और ट्विटर पे भी कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, ठीक है, पोस्टपोन हो जाता है, तो एग्ज़ाम कब होने चाहिए। व्हेन एग्ज़ाम शुड बी टेकन इफ पोस्टपोन नाउ। 15 वोट्स मिले हैं, जिसमें 47% बच्चे ये बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया उन्होंने, टिल नवंबर। और बाकी क्या कहते हैं, टिल वैक्सीन, जब तक नहीं आ जाती, टिल वैक्सीन कम्स। व्हाट्सएप पे भी कई स्टेटस मैंने यही डाला था, तो उस पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आए हैं। कई बच्चे कहते हैं कि नवंबर दिवाली के बाद हो जाए, जो सरकार ने भी एक ऑप्शन रखा था। कई बच्चे कहते हैं कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। कई बच्चे कहते हैं कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए। अलग अलग राय हैं सभी के। पोल स्टेटस तो यही है, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने मेरे पोल के हिसाब से बोल दिया कि वैक्सीन आने तक या फिर दिवाली के बाद। ठीक है, तो बात तो हमारी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन अपन ये तो देख सकते हैं ना कि यार, अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो क्या फ़ायदा होगा, किन बच्चों को फ़ायदा होगा, और अगर पोस्टपोन होता है तो किन बच्चों को फ़ायदा होगा। वाई डू वी रियली नीड पोस्टपोनमेंट। आपने बहुत सारे IITians के वीडियो देखे होंगे, अभी वो लोग खूब वीडियोस डाल रहे हैं, एक एक न्यूज़ पे वीडियो आ रही है। हालांकि आप अपना पढ़ाई छोड़ के आप उस वीडियो को देख रहे हो, कोई बात नहीं, मेरा भी ध्यान भटकता है, मैं भी जेईई एस्पिरेंट हूँ। कभी कभी कुछ वीडियोज़ के थंबनेल ऐसे होते हैं कि मैं देखने को मजबूर हो जाता हूँ, इतने इंटरेस्टिंग कि ऐसा लगता है कि बस एग्ज़ाम पोस्टपोन होने ही वाला है। तो उससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। वीडियो के एंड में आपको यही पता चलता है कि यार ये तो बस एक दो छोटा मोटा अपडेट था, बस उसके लिए 15 मिनट की वीडियो आप देख डालते हो। तो उससे आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा किनका हो रहा है आप समझ सकते हो। और अगर हम इंडिविजुअली फ़ायदे की बात करें कि भाई किसके फ़ायदे, मतलब पोस्टपोनमेंट होने ना होने से किसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर है। हाँ कोई बात नहीं, मेरा सुबह का शिफ्ट है 3 तारीख को, और मेरे पापा ने गाड़ी का जुगाड़ कर लिया है और मैं सुबह 5 बजे उठ के चला भी जाऊँगा, एग्ज़ाम भी दे दूँगा। शायद होपफुली सब सही रहे तो एग्ज़ाम में दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो जाए, अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर तो मेरे जैसे तो बहुत बच्चे होंगे। हालांकि मेरा स्कूल जहाँ से मैंने 10th किया है वो उसके आसपास ही है जहाँ मेरा सेंटर पड़ा है जेईई मेंस का। और हाँ, सबसे नियरेस्ट सेंटर है मेरे हिसाब से, इससे नज़दीक सेंटर मेरा नहीं पड़ सकता था। उस स्कूल से जब मैं 10th पास करके आ रहा था तो भी हमने गाड़ी बुक करी थी वहाँ से सारे सामान वापस लाने के लिए। 700 रुपीज़ में हमने गाड़ी बुक करी थी। अभी सेम डिस्टेंस पे जाने के लिए हमें 3000 पे करना पड़ेगा। पर क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पापा के पास जॉब है, इज़ वेल पेड गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके पास है। पर फिर मुझे मेरे एक दोस्त की याद आ जाती है जिसकी हालत उतनी सही नहीं है, इज़ नॉट सफरिंग मेंटली वेल, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ हैं कुछ प्रॉब्लम्स जिसके कारण वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि 98.7 या उससे भी ऊपर के बच्चों को सबसे नियरेस्ट सेंटर दिया गया है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनका सबसे नियरेस्ट सेंटर उनके नानी गाँव से भी ज़्यादा दूर पड़ा है। तो काय का नियरेस्ट सेंटर पता नहीं, वहाँ जाना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ लगातार बारिश होती रहती है, ठीक है। वो बता रहा था मुझे कि ठीक है, अगर मैं जाता हूँ सेंटर पे तो 200 किलोमीटर है, 100-150 की स्पीड से भी बाइक चलाए तो 2-2.5 घंटे से ऊपर लगेंगे। और क्या आपको लगता है कि कोई भी पेरेंट सुबह उठ के अपने बच्चे को बारिश के दिनों में बाइक से
200 मतलब 150 किलोमीटर की स्पीड पे सेंटर तक ले जाना पसंद करेगा? लोग क्यों नहीं समझते कि यार आपके पास पैसे हैं तो आपने गाड़ी बुक कर ली। मैं कहता हूँ ठीक है, गांव के लोग ऐसे नहीं होते कि वो पढ़ाना नहीं चाहते यार, उनके पास पैसे नहीं होते फिर भी वो कर्जा लेके या कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसे मायने नहीं रखते। हो सकता है कि यार 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो इस ऐसे जगह पे फंसा हुआ जहाँ गाड़ी नहीं चल सकती, या फिर ऐसे जगह पे है जहाँ पे किसी के पास गाड़ी ही ना हो। हमारे जान पहचान में गाड़ियाँ हैं, लॉकडाउन है, कोई अपनी गाड़ी नहीं देना चाहता है। जनरली ये सब सेवाएं बंद है क्योंकि लॉकडाउन में गाड़ी नहीं जाएगी, तो प्राइवेट गाड़ियाँ ही चल सकती हैं, परमिशन लेके चल सकती हैं। क्या पता किसी के पास गाड़ी हो ही ना यार, वो ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो। आपको ये समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है मैं बता रहा हूँ, कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार बहुत बच्चे हैं, 1 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं अप्रैल के मुकाबले, इस बार हमारा कंपटीशन कम हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर देखो ये कंपटीशन है तो अगर कंपटीशन कम हो रहा है तो तुमको समझना चाहिए कि ठीक है, अच्छा तुम्हारा फ़ायदा है, ये कंपटीशन की दुनिया है, तुम खुश हो रहे हो तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यार कंपटीशन कम करना या ख़त्म करने की एक लिमिट होती है। अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा है और आप अगर उसको नहीं बता रहे हो आंसर, ठीक है दैट्स फाइन यार, वो पढ़ के नहीं आया, उसकी गलती है कि वो इतने मेहनत मतलब उसने इतनी मेहनत नहीं करी कि उसको आज आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्या बात हुई यार कि किसी ने अच्छे से प्रिपेयर किया, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा मेहनत करी हो, लेकिन फिर भी वो कहीं पे फंसे होने के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा। लेट देम कम टू द सेंटर, और फिर चाहे उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनका एग्ज़ाम बिगड़ जाए, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई तुम्हारी गलती है, लेकिन कम से कम उस मौके को अचीव करने का मौका तो मिलना चाहिए। मेरे पास इतनी बुक्स है कि मैं संभाल नहीं, मतलब हर मिनट मिनट पे ट्वीट्स देखना, गूगल फीड्स पढ़ना। मेरे पेरेंट्स मुझे समझा रहे कि तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फैसला आना होगा तो 1 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन यार हर चीज़ पेरेंट्स नहीं समझते। हमें पता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमने ये देखा है कि यार एग्जाम्स में जो हमारे मार्क्स आते हैं वो भी पेरेंट्स नहीं समझते कि इसके कम क्यों आ जाता है, क्यों वो असली जो मेन रीज़न है, या फिर हमने पढ़ाई नहीं करी या फिर कुछ और वजह, वो हम ही समझ सकते हैं। जनरली पेरेंट्स को एक ही वजह समझ में आती है कि हमने पढ़ाई नहीं करी। तो इन सभी बातों को पेरेंट्स से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तो अगर किसी को लगता है कि उनका कॉम्पिटिशन कम हो रहा है तो प्लीज़ यार ऐसा मत सोचो। कम से कम एक ट्वीट जिन्होंने ये बोला है कि नए एग्ज़ाम्स होने चाहिए, जो पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, देखो लॉस है, ठीक है लॉस है, लेकिन हमने बचपन से पढ़ा है कि यूनिटी इज़ द बेस्ट, यूनिटी के साथ रहना है हमें, ठीक है, यूनिटी इज़ द वे। अब अगर हम स्टूडेंट हैं और यूनिटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है मैं मानता हूँ कि आज हमारे साथ ठीक है, मेरा 50 किलोमीटर दूर सेंटर है, आई विल गो एंड गिव द एग्ज़ाम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज मैं मौज में हूँ भाई, मेरा कंपटीशन कम हो रहा है, मेरे एग्जाम्स मतलब हो जाएंगे अच्छे से, जो नहीं आ पा रहे मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट फॉर वन एग्जामिनेशन आई बिकम सेल्फिश, ठीक है मैं सेल्फिश बन जाता हूँ। पर फ्यूचर में ओवर द टाइम अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पे मेरे साथ दिक्कत हो जाए, और अगर सरकार आज उनकी बात नहीं सुन रही है तो कल को मेरी भी नहीं सुनेगी। ये मत सोच लेना कि जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम प्रॉब्लम में, तो कोई मिरेकल हो जाएगा। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और लाखों बच्चे गला फाड़ फाड़ के ट्वीट कर रहे हैं, दिन भर उनके हाथ चल रहे कि भाई, मतलब आपको पता है कितना मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को ट्रेंडिंग पे बनाए रखना। सुबह से मोदी जी ट्रेंड कर रहे हैं नंबर 1 पे, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कितना मुश्किल होता है ये चीज़ करना कि दिन भर, मतलब सोचो कितना बच्चा लगे हुए इसके पीछे, उनकी कितनी मजबूरी होगी। मैं नहीं कर रहा ट्रेंड, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपके लिए बस वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। मैं ट्रेंडिंग वेंडिंग किसी चीज़ का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं उसकी जगह पढ़ लूँगा, क्योंकि मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लगे हुए पढ़ाई छोड़ के, सोचो उनके साथ कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, वरना वो भी तो सोचते हैं कि यार पढ़ लेते हैं, 5-6 दिन में पढ़ के तो ठीक ठाक नंबर आ ही जाएंगे। मतलब 5-6 दिन की प्रिपरेशन भी कम नहीं होती है लास्ट की, 5-6 दिन 7 दिन है अभी, तो ऐसा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। हम्बल रिक्वेस्ट मैंने ट्विटर पे तो कर ही रखा है, अब हम क्या बोले यार। देखो जिनके ब्लू टिक नहीं है और जिनके ब्लू टिक हैं, दोनों की बातें नहीं सुनी जा रही। जो आउटसाइडर हैं, जो खुद लीडरशिप में है, मतलब जो लीडर्स है, उनकी बातें भी नहीं सुनी जा रही। अब मुझे नहीं पता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितना पैसा खाया एनटीए ने, खाया या नहीं खाया, पर मुझे इतना पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट दूध के दूल्हे नहीं होते हैं। मैंने 2 साल सफ़र किया है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और मुझे पता है कि बच्चों को कितना दिक्कत झेलना पड़ता है। इनफैक्ट ऊंचे बैचेस पे जितना ध्यान दिया जाता है, छोटे बैचेस पे नहीं दिया जाता। तुम्हें भी पता है कि अगर सफलिंग होती है, अगर अच्छे टेस्ट लिए जाते हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्रीमी लेयर ऊपर से छांट सके, और एट लास्ट तुम खराब हो, ऊपर से तुम्हें खराब टीचर्स मिल रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, जो खराब होता है उसका गुरु अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, टॉप बैचेस में टॉप टीचर्स, खराब बैचेस में खराब टीचर्स। ये लॉजिक है। आईआईटी की प्रिपरेशन आप करवा रहे हो और आपके पास बस इतना लॉजिक है, तो बहुत चीज़ें गलत है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ। मुझे अगर ये खबर मिली है तो मुझे विश्वास है कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पैसे दिए हो। सरक 2 का ट्रेलर इतना ज़्यादा डिसलाइक किया गया, ये देख के वरुण धवन ने क्या किया, SSR सुशांत सिंह राजपूत के लिए मतलब हम्बल रिक्वेस्ट किया कि सीबीआई जांच अच्छे से हो। उससे पहले उन्हें खबर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई गलत है और जैसे ही उसको डर लगता है कि यार मैं पकड़ा जाऊंगा या मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो वो रिएक्ट करता है। उसी तरीके से जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे सवाल उठे, एलन ने बोला कि भाई पोस्टपोन होना चाहिए। उससे पहले आप कहाँ थे आप?
उससे पहले कहाँ थे? आपको नहीं दिख रहा था कि पोस्टपोन होना चाहिए? क्या आपका अगर एक ट्वीट अगर बहुत वैल्यू रखता है तो आपको नहीं लगता कि आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे इतने बच्चे जुड़े रहते हैं, आप पे उम्मीदें टिकी हैं उनकी, बीच में टेस्ट पेपर आने कम हो गए, सब कुछ कम हो गया आइलैंड की तरफ से, पता नहीं किस खोजबीन में लगे पड़े हैं। तो यार इसको थोड़ा कम करो, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। अपन देखो, एक बड़ी दिक्कत में, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन फिर भी एक बड़ी दिक्कत बताता हूँ कि अगर हम जुलाई में फेल कर जाते, ठीक है, अगर कोई फेल कर जाता है जुलाई में, तो वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी के मिड में जाके 13th में जाके जेईई मेन देता है। फिर ठीक है, जनवरी वाला भी अगर तुम्हारा बिगड़ता है तो कोई बात नहीं, अप्रैल मान लो, अप्रैल में जाके देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अप्रैल वाला टेस्ट देने में तुम्हें इतना टाइम मिलता था, अब अगर पोस्टपोन होता है तो नवंबर के बाद एग्जाम्स होंगे, दिसंबर में होंगे, तो क्या तुम एक महीने, अगर उसमें भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है बाई चांस, अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम, तो क्या तुम एक महीने बाद वापस 13th का एग्जाम दोगे? और तुम समझ रहे हो सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कि भाई ठीक है, अगर जेईई मेंस एक महीने बाद तो हो नहीं सकता, तो जेईई मेंस को पोस्टपोन करो। अगर आप जेईई मेंस को पोस्टपोन करते हो तो 12th वाले बच्चे भी देंगे, तो फिर बोर्ड को पोस्टपोन करो। बोर्ड को करोगे तो फिर दोबारा जेईई मेंस को करो, फिर दोबारा एडवांस को, पूरा कैलेंडर बिगड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या आप हमारी जान ले लोगे? उसका सोल्यूशन निकल सकता है। आप ठीक है 2-3 महीने का सिलेबस यार थोड़ा फास्ट पढ़ा देना, कुछ उसका सोल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले अपन जिंदा तो रहे यार। क्यों नहीं सुनते? कोई क्यों नहीं सुन रहा? ये बात समझ में नहीं आता यार। मतलब ठीक है, एक रिस्पॉन्स मोदी की तरफ से, वी आर वेटिंग, होल डे बच्चों ने मेहनत करा है, भूखे रहे, स्ट्राइक किया, सब कुछ किया। यार सोचो ना यार, इतना मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री के, सोनू सूद जी का भी ट्वीट आया है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ममता बनर्जी जी ने ट्वीट किया है, बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है, इनफैक्ट विदेशों से ट्वीट आ रहे हैं कि यार ये गलत है कि एग्ज़ाम कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो तभी होता है जब बहुत सारे पैसे हाथ लगे और कोई अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता हो। तो ये गलत है। आप संघर्ष जारी रखो, मैं भी साथ दूंगा, मैं दे रहा हूँ। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे माध्यम से मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि लोगों के साथ क्या दिक्कतें हैं। कई बच्चे आइसोलेशन में इसलिए हैं क्योंकि उनके परिवार वाले को कोविड हो गया, तो इस तरह की बहुत दिक्कतें हैं। अगर मैं बताऊँ तो वीडियो इतनी लंबी नहीं, मतलब पूरा लाइव जाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम दे दूंगा जाके, तो ठीक है दे दो जाके, लेकिन ये भी याद रखना यार कि कल को तुम्हारे साथ भी दिक्कत हो गई तो फिर ऐसी सरकार तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगी। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा, ठीक है? मतलब ऐसा एकदम लड़ाई नहीं करनी है, मतलब रिक्वेस्ट ही करो, लेकिन सरकार को सुनना तो पड़ेगा। कम से कम सरकार को इतना तो बनाना पड़ेगा कि वो बच्चों की बात सुने, ठीक है? अगर कान में से जू भी नहीं लगेगी उनकी, तो कल को भी नहीं लगेगा, कल को तुम्हारी बारी भी आएगी। इसलिए साथ दो, जो ट्वीट नहीं कर रहे वो भी ट्वीट करो, क्या पता कोई फ़र्क पड़ जाए। और अगर यहाँ तक कोई भाई ऐसे आ गए हैं, यहाँ तक किसी ने वीडियो अगर देखी, तो जिन्होंने मेरे चैनल को रोस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर रखा है, भाई लाइव आने के लिए छोटा मोटा सेटअप अच्छा नहीं लगता। गेम प्ले पे अभी कुछ दिन तक वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। मैं लाइव आने की जल्दी कोशिश करूँगा। मैं इन एग्जाम्स के झंझट में फंसा हूँ। एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो मैं आपके लिए ज़रूर बहुत मज़ेदार वीडियोज़ लाने वाला हूँ। और मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि अगर आप मतलब हमारा चैनल एक दिन अच्छा ज़रूर होगा, आई प्रॉमिस यू। और आपको उस दिन अच्छा लगेगा कि आपने मुझे उस वक्त से सब्सक्राइब कर रखा, उस वक्त से फॉलो किया जब इवन व्हेन आई स्टार्टेड। तो आपके लिए जल्दी मज़ेदार कंटेंट्स लाने की कोशिश करूँगा। अगर पोस्टपोन होते हैं एग्ज़ाम तो एक वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगा, 1-2, और नहीं तो फिर एग्ज़ाम्स के बाद तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, शुक्रिया। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर इस टेंशन वाले माहौल से, इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, तो आप यकीन मानो कि जैसे ही ये टेंशन वाला माहौल ख़त्म होगा, आपको हंसाया भी जाएगा इस चैनल पे।